तरंगा अपि में संगात समुद्रायंती। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 45वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, तरंगा अपि में अर्थात तरंग भी मेरे, संगात समुद्र अर्थात संग से समुद्र में, आयंती अर्थात अनर्गल उठती हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो जो समुद्र में लहर है वह भी मेरे संग के द्वारा ही अनर्गल उठती हैं। तो यहाँ पर वास्तव में नारद मुनि जो है वह ज्ञान से संबंधित विचार को प्रकट कर रहे हैं। वैसे तो नारद भक्ति सूत्र जो है वो भक्ति से संबंधित है, किंतु यहाँ पर उन्होंने जो है ज्ञान वाली बात है जो कि समक्ष रख दी है हमारे। और इससे हमें यही पता चलता है कि जो भक्ति है और जो ज्ञान है वह वास्तव में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में वह एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात भक्ति की प्राप्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो उस बात को हमें स्मरण में रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती हैं इस संसार में वह सभी वास्तव में मेरे संग के द्वारा ही होती हैं। यहाँ तक कि समुद्र में जो लहर उठ रही है वह भी वास्तव में मेरे संग से ही उठ रही है। अर्थात यदि मैं ना रहूं तो समुद्र में लहर भी नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि मैं उसको देखूंगा नहीं। तो जब मैं उसको देखूंगा ही नहीं तो समुद्र में लहर ही नहीं उठेगी। अर्थात मैं दृष्टा हूँ, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह दृष्टा वाला स्वरूप है। और जो भी कुछ यहाँ पे अनुभव हो रहा है इस संसार में वह सब इसी कारण से अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। यदि मैं उसको अनुभव ना करूँ तो यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा होगा और मेरे लिए तो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पर एक बात और समझनी है हमको कि ये जो तादात्म्य है वो हमें किससे रखना। देखिए, भक्ति में जो तादात्म्य होता है वह ईश्वर के साथ में नहीं किया जाता है, अपितु ईश्वर के सेवक या ईश्वर से कोई एक संबंध बनाकर तब किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, तो सूर्य और सूर्य की किरण जो है वो वास्तव में एक ही है, क्योंकि सूर्य से ही निकल के उसकी किरण आई और सूर्य की ही शक्ति है किरण। तो वास्तव में सूर्य और उसकी किरण एक ही है, किंतु सूर्य और उसकी किरण को पृथक भी माना जा सकता है, जहाँ पर कि किरण जो है वह सूर्य पर निर्भर है। तो जो ज्ञान वाला जो मार्ग होता है वहाँ पर सूर्य और किरण को एक मान लिया जाता है, और भक्ति में जो होता है सूर्य और किरण को एक दूसरे से संबंधित मान लिया जाता है। किंतु यदि सार्वभौमिक स्तर पर देखा जाए तो सूर्य और उसकी किरण वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किरण हो और सूर्य ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सूर्य हो और किरण ना हो। दोनों को एक साथ होना ही पड़ेगा, तभी जो है क्रिया होगी। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है और ईश्वर का भक्त है। तो जब तक भक्त नहीं होगा तो ईश्वर भी नहीं है, और यदि ईश्वर होगा तो ईश्वर नहीं होगा तो भक्त भी नहीं होगा। तो दोनों ही वास्तव में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। तो उसी बात को यहाँ पर नारद मुनि जो बता रहे हैं कि जो समुद्र में तरंग उठती है वह भी वास्तव में मेरे संग से अनर्गल उठती है। अर्थात जो जो भी क्रिया यहाँ पे हो रही है इस संसार में वह मेरे द्वारा ही हो रही है वास्तव में। क्योंकि मैं ईश्वर का भक्त हूँ भले ही, परंतु भक्त और जो ईश्वर है वो वास्तव में एक ही हैं, वो दो नहीं है। वास्तव में आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वो दो हैं, वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जो पूजा करने वाला है और जो पूज्य है दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। एक यदि नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, ये बात हमको समझनी है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से उन्होंने ज्ञान वाला जो विचार है उसको हमारे समक्ष रख दिया है कि इसको भी हमें जो है समझना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि भक्ति करता है किंतु इन बातों को नहीं समझता है तो उसकी भक्ति जो है वह श्रेष्ठ नहीं होगी, उसकी भक्ति जो है वह फलित नहीं हुई है वास्तव में। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करेगा, जो सच्ची भक्ति को प्राप्त करेगा, उसको ये ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ये जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि इसके बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं और ईश्वर से पृथक हूँ और फिर मैं ईश्वर की पूजा करूँ, तो वो जो परम सत्य है उसको नहीं समझ पाया है व्यक्ति तब। क्योंकि परम सत्य यही है कि जो भक्त स्वयं को ईश्वर से पृथक मान करके एक अहंकार से जोड़ता है, वह अहंकार वास्तव में कुछ है नहीं, वह केवल माना हुआ ऐसा अहंकार है जो कि जैसे मान लीजिए कि आपने जल में एक रेखा खींच दी, जल पे रेखा खींच दी, वो जल में जो रेखा है वह केवल ऊपर दिखाने मात्र के लिए है, नीचे देखोगे तो सब एक ही है।
तो उस प्रकार से जो है भक्त स्वयं को ईश्वर से पृथक करता है, किंतु वह ये जानता है कि मैं वास्तव में ईश्वर से एक हूँ। और जब मैं ईश्वर से एक हूँ तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो दृष्टा बोला जाता है ज्ञान में कि ईश्वर जो है वह सत चित आनंद स्वरूप है, तो मैं भी वह ही हूँ वास्तव में, मैं कोई ईश्वर से पृथक नहीं हूँ। और ये जो विचार है इसको समझ करके जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वह वास्तव में श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि तब वह ये जान लेता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो जो है वह तो ईश्वर से एक ही है, किंतु लीला के लिए, प्रेम पाने के लिए, प्रेमानंद को अनुभव करने के लिए मैं स्वयं को ईश्वर से पृथक करूँगा और फिर प्रेम में ईश्वर की ओर जो है प्रक्षेपित करूँगा। तो जब वो इस प्रकार से करता है तो भक्ति जो होती है वो फलित होती है, भक्ति का जो रस होता है वह व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यदि व्यक्ति ये ना करे और ये बोल दे कि ईश्वर मुझसे पृथक है और मैं ईश्वर से पूर्णतः से पृथक हूँ और हमारे में कोई संबंध नहीं है, तो फिर जो है फिर वो जो व्यक्ति के भीतर जो एक भाव होता है ना कि मैं और सामने वाला जो है वो एक ही है, वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। मन के अंदर जो है एक शंका संशय जो है वो बना रहता है, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि ईश्वर पूर्णता से मेरे हैं और मैं पूर्णता से ईश्वर का हूँ, तो हम एक ही हो गए फिर, तो वो जो पूर्णता से एकता वाली जो बात होती है वह केवल तभी निर्मित हो पाती है जब व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ ले कि ईश्वर का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है। तो उसको यहाँ पर जो है नारद मुनि बता रहे हैं। और उन्होंने जो है पिछले कुछ सूत्रों में ये भी बोला है कि जो दुस्संग है उस वह सर्वदा त्याज्य है, क्योंकि जो दुस्संग होता है, अनुचित संग जो होता है, उससे मन में जो है काम क्रोध लोभ इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं जो हमारे षड्रिपु में ये उत्पन्न होती हैं। तो ये जो संग है वो वहाँ से हटा करके ईश्वर के साथ में ही हमें जोड़ना है और हमें ये जानना है कि वो सब हम हैं नहीं, हम वास्तव में शुद्ध ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है उसी का है, उस वही ही हमारा भी स्वरूप है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।